एक लड़का स्कूल न जाने के लिए एक किसान से मिन्नत करता है कि उसे बैल बना दे ताकि वह रोज सुकून से सो सके। जल्द ही उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है। कुछ ही देर में जब उसके पिता पहाड़ पर लकड़ियां काटने जा रहे होते हैं तो वे रास्ते में अपने घर के पीले बैल को लेटा हुआ देखते हैं, लेकिन वे यह पहचान नहीं पाते कि यह उनका बेटा बांगो है। उन्होंने बस बैल की पीठ थपथपाई और उसे घर लौट जाने को कहा। अगले दिन किसान उस बैल को खेत में काम पर ले जाता है, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि चारा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। बैल मिमियाता है और मां को पुकारते हुए फिर से सोने की जिद करता है। उसी समय बांगो अपनी असली हालत में स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। बैल उसकी मुस्कान देखकर पछताता है, लेकिन अब वह मजबूर है और उसे मेहनत करनी ही होगी। उसे अंदाजा नहीं था कि बैल की जिंदगी में सुबह खेत जोतना, दोपहर में भारी लकड़ियां बाजार ले जाना और शाम को सामान ढोना शामिल होता है। एक दिन की इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसकी टांगें जवाब दे देती हैं और वह गिर जाता है, जिससे सारा सामान बिखर जाता है। किस्मत से उसके पिता को कोई चोट नहीं आती, लेकिन दिन भर की मेहनत बेकार हो जाती है। शाम को वह बैल अपने पुराने कमरे में वापस जाना चाहता है, लेकिन पिता उसे जबरदस्ती अस्तबल में ले जाते हैं। बांगो चुपचाप झोपड़ी में लौटता है और जब अपनी मां को उसके लिए चारा लाते देखता है तो जोर जोर से मिमियाने और जमीन पर लेटकर रोने लगता है। वह मां से शिकायत करता है कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं पहचाना। पिता सोचते हैं कि अगर यह बैल ऐसा ही रहा तो उसे बेचना पड़ेगा। अगली सुबह उसे फिर खेत में ले जाया जाता है, लेकिन चारा न खाने की वजह से वह जल्दी थककर गिर जाता है। किसान उसे पीटता है, मगर उसकी पत्नी उसे रोक लेती है और कहती है कि शायद बैल बीमार है। यह सुनकर किसान दौड़ता है और फैसला करता है कि अब उसे बेचना ही होगा। बेहोश पड़ा बैल यह सब नहीं जानता, बस रोता रहता है। अगले दिन उसे कसाईखाने ले जाया जाता है। बांगो जब देखता है कि दूसरे बैलों को मारने की तैयारी हो रही है तो उसे समझ आता है कि अब उसकी मौत तय है। वह रोते हुए पिता से कहता है कि मैं आपका बेटा बांगो हूँ, लेकिन पिता की नजरों में वह अब सिर्फ एक बेकार बैल है। बांगो मरना नहीं चाहता। वह रस्सी तोड़कर पिता के पीछे दौड़ता है। किसान हैरानी से उसे देखता है और कहता है कि मैं तुझे पहले ही बेच चुका हूँ। उसी समय गांव वाले उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और बांगो समझ जाता है कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वह भागता है, गांव, नदियां, पहाड़ पार करता है। रास्ते में पेड़ गिराकर पीछा करने वालों को रोकने की कोशिश करता है। थककर वह अपने बचपन के खेल के मैदान में लेट जाता है और पहली बार महसूस करता है कि बैल की जिंदगी कितनी कठिन होती है। जो काम न करे उसे मार दिया जाता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपने माता पिता की कदर नहीं की, पढ़ाई से भागता रहा और सोचा था कि बैल बनकर जिंदगी आसान हो जाएगी। अब वह पछतावे से रोने लगता है। उसी समय नीचे से शोर सुनाई देता है और वह फिर से भागने लगता है। वह भगवान से माफी मांगते हुए बस एक मौका मांगता है, लेकिन आखिरकार उसके सामने एक गहरी खाई आ जाती है और पीछे से गांव वाले लाठियां और रस्सियां लेकर आ रहे होते हैं। वह पीछे हटता है और अचानक खाई में गिर जाता है। वह चीखता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह खुद को इंसानी रूप में देखकर समझ जाता है कि यह सब बस एक सपना था। वह राहत की सांस लेता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद वह माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगता है। पिता के साथ जंगल जाकर लकड़ियां काटता है और स्कूल में अध्यापक भी हैरान होते हैं कि यह वही लड़का है जो हमेशा सोया करता था। अब वह दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई में इतना लीन हो जाता है कि खाने पीने का भी होश नहीं रहता। शायद उसकी यह तब्दीली इस कहावत को सच कर देती है।